नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा का अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। 2 सेट हम लोगों ने कर चुका है, आज ये तीसरा सेट है। उम्मीद करता हूँ पिछले 2 सेट की तरह ये भी आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों का जो तैयारी है उसको जाँचने में, परखने में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले की तरह इस बार भी जो आप क्वेश्चन पढ़िएगा उसका जवाब खुद से देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि समझ में आए कि आपको सही आता है कि नहीं आता है। क्योंकि मेरे सुनने के बाद जवाब दीजिएगा तो आपको लगेगा हाँ हम यही बोल रहे थे, एक्चुअली में गलती कर जाइएगा। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर देने के पहले ही आप ये आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, नदी कौन वाचक संज्ञा है? नदी जो है ये कौन सा वाचक संज्ञा है? संज्ञा पढ़े हैं हम लोग, 5 भेद होता है, उसमें से नदी किस भेद में आता है, किस रूप में आता है? ऑप्शन है भगतवाचक, जातवाचक, गौठवाचक, कोई नहीं। यहाँ समझ लीजिए इसको, ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है, ये समूहवाचक है, और ये कोई नहीं है। तो नदी किस में आएगा बताइए? नदी आएगा जातिवाचक। किस में आएगा? जातिवाचक में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? बिरजू। बिरजू कौन वाचक संज्ञा है? बिरजू किसी का नाम है, ये कौन वाचक संज्ञा है? ऑप्शंस व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गौठवाचक, कोई नहीं। तो बिरजू यह नाम से मालूम चल रहा है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर्सनल है ये, है ना, व्यक्तिगत है, पर्सनल है, इसलिए कहलाएगा ये भगतवाचक। खोट्ठा में कहलाएगा भगतवाचक, हिंदी में कहलाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? माई के पुल्लिंग शब्द बतवा। माई, माई का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? माई मतलब माँ होता है ना, इसका पुल्लिंग क्या होगा? ऑप्शंस क्या है? काकी, बाप, काका, सभे। 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा? आसान सवाल है ये। माई मतलब माँ होता है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? पिताजी होगा, और पिताजी को बाप कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा 2 नंबर। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बाघ के बहुवचन शब्द बतवा। बाघ, बाघ का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन क्या क्या है? बाघिन, भगवन, बाघा, बाघे। ये पूछ रहा है बहुवचन, है ना। अगर स्त्रीलिंग पूछता तो बाघिन हो जाता, लेकिन ये पूछा है बहुवचन, इसीलिए भगवन होगा, है ना, बाघिन नहीं होगा। क्या होगा? भगवन। तो बाघ का बहुवचन होगा भगवन। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5वां नंबर का, हेठे लिखल शब्द सर्वनाम छांटा। नीचे जो शब्द लिखा गया है इसमें सर्वनाम कौन कौन सा है ना? राम, गंगा, रांची, ई, ऊ। इसमें सर्वनाम क्या है? इन सब में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले आता है ना। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे राम, गंगा, रांची ये तो खुद संज्ञा है, खुद किसी का नाम है, ये सर्वनाम नहीं हो सकता है। बचा 4 नंबर, ये सर्वनाम हो सकता है, यही सर्वनाम है। ठीक है, यही जो है सर्वनाम है, जो संज्ञा के बदले इनका प्रयोग होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, छाहर कहनिए रोहन कौन छाहर में रहो है? छाहर कहानी था, उसमें रोहन और मोहन तो दोस्त था ना, याद है कहानी? उसमें एक रहता है बड़ा छाहर में, एक रहता है छोटा छाहर में। तो रोहन उसमें से कौन छाहर में था? रोहन जो था वो कौन छाहर में था? बड़ छाहर, छोट छाहर, दियो छाहर, या कोई नहीं? बताइए क्या इसका आंसर होगा? ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, अगर आपको ये कहानी याद है तो बता पाइएगा, अदरवाइज तुक्का मार के काम चला सकते हैं, लेकिन दिक्कत हो सकता है ना। बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा रोहन जो था वो था बड़ छाहर के अंतर्गत। ठीक है, ज़्यादा जानने के लिए आपको ये कहानी पढ़ना पड़ेगा।
छाहर जो कहानी है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए। ये चीज़ और जो चीज़ें इसमें है, इस कहानी में थोड़ी बड़ी कहानी है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी अगर नहीं पढ़े हैं तो। आप पढ़े हैं देन अच्छी बात है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा बौड़ छाहर। रोहन रहता है बौड़ छाहर के अंतर्गत, उसके अंदर रहता है, उसकी छाया में रहता है। अगला सवाल, छाहर कहनी के लिखवैया के लागत। छाहर कहनी जो किताब है वो छाहर, इसका लेखक कौन है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? गोविंद महतो, चित्तरंजन महतो, शिवनाथ प्रमाणिक, विनोद कुमार। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका सही, क्या होगा इसका आंसर? गोविंद महतो, चित्तरंजन महतो, शिवनाथ प्रमाणिक, विनोद कुमार। तो आपको याद होगा इसके लेखक हैं चित्तरंजन महतो। ठीक है, क्या होगा? चित्तरंजन महतो। इनका एक निक नेम भी है, एक उपनाम भी है यहाँ पे लगा रहता है। मैंने उसको नहीं बोला अभी, क्योंकि अगला कोई जो क्वेश्चन आएगा आगे में उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसको नहीं बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जवाब है चित्तरंजन महतो। नेक्स्ट क्या है? नावा छोट जिम्मेदार कहनी है थाना का दरोगा के रहो है। नावा छोट जिम्मेदार जो कहानी है, इसमें थाना का दरोगा कौन रहता है? ऑप्शंस, राम सिंह, जालिम सिंह, बलराम सिंह, रामसेवक सिंह। थाना का दरोगा कौन रहता है? दिमाग लगाइए, याद कीजिए, सोचिए क्या हो सकता है आंसर। इसका आंसर होगा बलराम सिंह। बलराम सिंह रहता है थाना का दरोगा नामा छोट जिम्मेदार कहानी में। कहानी याद नहीं है, जरूर ये पढ़िए, कहानी को दिमाग में रखिए। एग्ज़ाम के पहले तो श्योर दिमाग में रखिए इसको, उसके बाद भले भूल जाइए लेकिन एग्ज़ाम तक रखिए, है ना। अगला सवाल, चानो वाली कर बेटी का नाम की रहो है। चानो वाली का बेटी का नाम क्या रहता है? ऑप्शंस क्या क्या है? सुगिया, रेशमी, पर्वतिया, हेमिया। चानो वाली की बेटी का नाम क्या रहता है? शुरू में ही, इस कहानी की शुरुआत में ही इसका जिक्र हो जाता है ना। चानो वाली जो कहानी है उसके शुरुआत में ही इसका जिक्र हो जाता है। इसमें इसकी बेटी का नाम रहता है रेशमी, है ना। चानो वाली को पहले रेशमी माँ बोला जाता है, रेशमी माई, रेशमी माई। ठीक है, तो चानो वाले की बेटी का नाम क्या रहता है? रेशमी। क्लियर है? कहानी पढ़िए, याद नहीं है तो। अगला 10 नंबर, उबार कहनी है झबरुक छुआ का नाम की रहो है। उबार जो कहानी है, उबार पढ़े हैं ना। इस कहानी में झबरू रहता है एक किसान, उसका बेटा का नाम क्या रहता है? उसके छुआ मतलब बेटा का नाम क्या रहता है? बताइए। ऑप्शंस क्या क्या हैं? बिहारी, दिनेश, प्रेम, बिरजू। इन चारों में से कौन है जो झबरू का बेटा है? इसका सही जवाब होगा 1 नंबर बिहारी। ठीक है, बिहारी रहता है झबरू का बेटा। झबरू किसान रहता है और बिहारी उसका बेटा रहता है, जो बाद में दरोगा बनता है ना। आगे बढ़ते हैं। मलकी बहू कहानी कौन किताब में छपल है? देखिए ये सवाल, ये बात जो ना एक बार मैं बताया था आप लोगों का कि कौन से किताब में कौन कौन सा कहानी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहानी किस किताब में है, या इस किताब, ये 4 ऑप्शन दिया जाएगा, कोई पूछ देगा कि इस किताब में कौन कहानी नहीं है, या जो बेजोड़ है उसको निकालिए, जो बेमेल है उसको छांटिए, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर है मलकी बहू कहानी कौन किताबें छपल है? ऑप्शंस, छाहर, सोनमाटी, कोठा निबंध, दामोदर कोराय। तो इस पर तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो कविता है, सर्ग वाला है ना, सरंची कमल वाला है, एक छांट सकते हैं इसको आप। खोट्ठा निबंध भी नहीं होगा, है ना। बचा ये 2, छाहर और सोंदमाटी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सोंदमाटी। ठीक है, उबार जो मलकी बहू जो है वो सोंदमाटी किताब में छपा हुआ है। क्लियर है? किसमें है? सोंदमाटी में, है ना। अगला सवाल, नेतरहाट स्कूल में प्रथम प्राचार्य के रहो है। नेतरहाट स्कूल के प्रथम प्राचार्य कौन रहते हैं? इसके फर्स्ट प्रिंसिपल जो हैं वो कौन है?
नेतरहाट स्कूल के? ऑप्शंस: जॉन फ्रांसिस, डाल्टन, नेपियर, जॉन एडन। 4 नाम है, चारों में से कौन है जो नेतरहाट स्कूल का पहला प्राचार्य है, पहला प्रिंसिपल है? इसका आंसर हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं है तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर है 3 नंबर, नेपियर। ठीक है, नेतरहाट स्कूल का पहला प्राचार्य प्रिंसिपल जो है वो नेपियर थे। अगला सवाल, खोट्ठा निबंध किताबक आखिरी निबंध कौन टा हकई? खोट्ठा निबंध जो किताब है उसका आखिरी निबंध, ठीक है, कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है? हाँ मैं खड़ा हूँ, सोपटाई चलो है, बचका बगरा काम कम, लिंग बखेड़ा। बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, ये पूरा नाम इसका है, यहाँ आधा लिखा हुआ है। इसका पूरा नाम है बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। ठीक है, तो ये 4 निबंध है, इसमें से कौन है जो इस किताब में सबसे आखिर में लिखा गया है, सबसे लास्ट जो है वो है, कौन सा है बताइए? आपको याद होगा, इसमें सबसे लास्ट है हाँ मैं खड़ा हूँ। ठीक है, हाँ मैं खड़ा हूँ, याद आया? तो पहला कौन सा है वो भी कमेंट कीजिए। आखिरी तो हो गया हाँ मैं खड़ा हूँ, पहला कौन सा है? इसी में से है, जो ऑप्शन है ना इसी में से है, बताइए, कमेंट कीजिए। अगला सवाल, दामोदर कोराय किनखर रचना लागई? मतलब दामोदर कोराय जो किताब है इसको किन्होंने लिखा है? ठीक है, इनके लेखक कौन हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? श्रीनिवास पानोरी, ए.के. झा, शिवनाथ प्रामाणिक, संतोष कुमार महतो। 4 ऑप्शंस में कौन है जो दामोदर कोराय को लिखे हैं? दिमाग लगाइए, सोचिए, बहुत कॉमन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका जवाब होगा शिवनाथ प्रामाणिक। ठीक है, कौन है ये? शिवनाथ प्रामाणिक, सरंची कमल वाले। दामोदर कोराय लिखे हैं शिवनाथ प्रामाणिक। ठीक है, अगला सवाल, एखनु पूर्वक गालक लाली, एखनु पूर्वक गाले लाली में कौन पहर कर चित्रण करल गेल है? एक ये कविता है जो आंखिक गीत से है ना, आंखिक गीत से है। इसमें किस पहर का चित्रण किया गया है? एखनु पूर्वक गाले लाली, दोपहर का, सांझ का, रात का या बिहान का? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं। ये दोपहर है, ये शाम का समय है, ये रात है, ये बिहान मतलब सुबह होता है। ठीक है, सुबह का। किस समय पूरब के गालों में लाली होता है या पूरब में लालिमा दिखती है? इससे आप समझ सकते हैं कि वो समय है सुबह का, क्योंकि सुबह सुबह सूरज पूरब में निकलता है और चारों तरफ लालिमा फैली हुई होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहान, है ना, बिहान मतलब सुबह होता है, इसका जवाब हो जाएगा बिहान। क्लियर है? अगला सवाल, सूरजा का बेटा का नाम की रहा है? सूरजा का बेटा का नाम क्या है? जो सूरजा है उसका बेटा का नाम क्या है? ऑप्शन क्या है? किसना, नरेना, झुमरा, बुधना। ठीक है, बोलिए, इसमें सूरजा के बेटा का नाम क्या रहता है? सूरजा का बेटा का नाम रहता है किसना। क्या रहता है? किसना। अगला सवाल, चोर डकैत लुटेरा कहानी के मुख्य पात्र के हकई? चोर डकैत लुटेरा जो कहानी है उसमें मुख्य कैरेक्टर, मेन पात्र, ठीक है, सॉरी, मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? हरखू, बंसीधर, गोबरा, तीतरा। 4 नाम है, चारों में से कौन है जो चोर डकैत लुटेरा का कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 नंबर, हरखू। हरखू रहता है जो चोर डकैत लुटेरा कहानी में मुख्य पात्र है। ये कहानी इसी पर लिखा गया है। याद आ रहा है? कुछ कुछ याद कीजिए, समझिए, आगे बढ़िए। चित्रा केकर उपनाम है? चित्रा किसका उपनाम है? किसको चित्रा कहा जाता है ना? निरंजन महतो, पंचम महतो, चित्रंजन महतो, सुरेश महतो। इन चारों में से किसको, किनको चित्रा का उपनाम दिया गया है? ये बहुत कॉमन है। ठीक है, अभी कुछ सवाल पहले इसका जिक्र किया था मैंने, वो है चित्रंजन महतो। ठीक है, इनका पूरा नाम होता है चित्रंजन महतो चित्रा, जिन्होंने
छाहर लिखा है? याद आया? चितरंजन महतो चित्रा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अजगर नाटक का प्रकाशन बच्छर लागई। अजगर नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? अजगर नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 2000, 2004, 2010, 2012। ठीक है, 2000, 2004, 2010, 2012। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, 2004। अजगर नाटक का प्रकाशन जो है ना 2004 में हुआ था। समझ रहे बात को? अगला सवाल 20 नंबर। अग्नू लाला कैसन लोक रहो है? अग्नू लाला कैसा आदमी रहता है? पहले बताइए कि अग्नू लाला का संबंध किस किताब से है? अग्नू लाला किस में आया? इसका जिक्र किस में है? कहाँ से ये लिया गया है? इसका लिया गया है अजगर से ना, अजगर से लिया गया है। ये कैसा आदमी है? सुदखोर है कि महाजन है कि बेईमान है या सब कुछ है? तो बहुत कॉमन है ये जो है चारों है, मतलब तीनों है। सुदखोर भी है, महाजन भी है और बेईमान तो है, ये है। ठीक है, इसीलिए इसका जवाब क्या होगा? 4 नंबर। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? 4 नंबर, मतलब ये सभी। अगला सवाल, चाबी काठी नाटक के लिखवैया के हाथ? चाबी काठी कौन लिखे हैं? चाबी काठी जो नाटक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन क्या क्या है? ए.के. झा, सुकुमार, श्रीनिवास पानोरी, चितरंजन महतो चित्रा। बताइए चाबी काठी किन्होंने लिखा है? आपको याद होगा, चाबी काठी के लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी। कौन है? श्रीनिवास पानोरी, यही लिखे हैं चाबी काठी। ठीक है, अगला सवाल, चाबी काठी नाटक के कई गो दृश्य है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जनरली सबको याद नहीं होगा। चाबी काठी नाटक जो है इसमें कितने दृश्य हैं, कितने सीन हैं? ऑप्शंस 18, 11, 16, 20। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा 4 नंबर, 20। इसमें कुल 20 दृश्य हैं। कुछ दृश्य छोटे छोटे हैं लेकिन ये कुल मिला के 20 हो जाते हैं। ठीक है, 20 दृश्य हैं। अगला सवाल, खट्ठा निबंध किनखर लिखल किताब लागई? खट्ठा निबंध जो किताब है वो किनका लिखा हुआ है? खट्ठा निबंध किताब किनका लिखा हुआ है? इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस विनोद कुमार, संतोष कुमार, बी.एन. हौदार, चितरंजन महतो चित्रा। आखिर किन्होंने लिखा है खट्ठा निबंध? खट्ठा निबंध किताब किन्होंने लिखा है? आपको बढ़िया से याद होगा, डॉक्टर बी.एन. हौदार ने लिखा है ना? डॉक्टर बी.एन. हौदार, इन्होंने लिखा है खट्ठा निबंध। ये किताब ही पूरा है वो। अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। ए.के. झा का पूरा नाम की है? ए.के. झा का पूरा नाम क्या है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है बी.एन. हौदार का नाम, भोगनाथ हौदार, लगभग कॉमन हो गया ये। लेकिन ए.के. झा का पूरा नाम बहुत कम लोग जानते हैं शायद। तो बताइए, आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट किए होंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अजित कुमार झा। ठीक है, ए.के. झा का पूरा नाम है अजित कुमार झा। ठीक है, अजय कुमार झा, अभय कुमार झा, असित कुमार झा ये नहीं है, केवल है अजित कुमार झा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है आज की वीडियो का। शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म ठावक नाम बतवा? मतलब शिवनाथ प्रमाणिक जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था? जगह का नाम पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। ऑप्शन क्या क्या है? बैदमारा, भेंडरा, गंगजोरी, शकुल। ये 4 जगह हैं। 4 जगह में से एक जगह पे शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म हुआ था, वो जगह कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही जवाब 1 नंबर, बैदमारा। ठीक है, बैदमारा में शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म हुआ था। क्लियर है? ठीक, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और कुछ सवाल हैं जो आपको थोड़ा हिलाए होंगे।
बाकी तो सिंपल सवाल है। इसी तरह का वीडियो और भी आएगा, आप वीडियोस को देखते रहें। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ये आप ही के फ़ायदे की बात हो रही है। इसके साथ ही सीजीएल का है, साथ में उत्पाद सिपाही का भी आएगा, और जो भी एग्ज़ाम्स हैं इसमें खट्टा रहेगा, उस एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से आपको इस मेरे चैनल पे वीडियोस डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।